नमस्कार दोस्तों, इतिहास की गहराइयों में झांकने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम इतिहास के एक ऐसे गौरवशाली अध्याय की बात करेंगे जिसके पन्ने आज भी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। हम बात करेंगे जिसने अपनी अद्वितीय शक्ति और संस्कृति से पूरी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है, प्राचीन रोमन साम्राज्य। यह सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक सभ्यता थी, एक विचार था। इसकी शुरुआत इटली प्रायद्वीप के मध्य में स्थित जीवनदायिनी टाइबर नदी के किनारे हुई थी। 7 पहाड़ियों पर बसे एक छोटे से गांव रोम से हुई थी। यह गांव, जो कभी साधारण था, अपनी रणनीतिक स्थिति और दृढ़ संकल्प के बल पर इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इसकी भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। नदी के पास होने से व्यापार और पानी की सुविधा मिली, जिससे रोम का विकास तीव्र गति से हुआ, और पहाड़ियों पर बसे होने के कारण दुश्मनों से सुरक्षा भी सुनिश्चित थी। यह एक आदर्श स्थान था जो शक्ति और समृद्धि का केंद्र बनने के लिए तैयार था। रोम का महत्व केवल उसकी विशालता में ही नहीं था, बल्कि उसके विचारों, कानूनों और संस्कृति में भी निहित था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया। रोम ने शासन, कानून और भाषा के क्षेत्र में ऐसी मजबूत नींव रखी जो आज भी दुनिया भर के आधुनिक समाजों का मार्गदर्शन कर रही है, जो आज भी आधुनिक समाजों में स्पष्ट रूप से दिखती है। रोमन साम्राज्य के कानूनी सिद्धांत और प्रशासनिक प्रणालियां आज भी कई देशों के संविधानों और कानूनी ढांचों का आधार हैं। लैटिन भाषा से स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन जैसी कई भाषाएं निकली, जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में बोली जाती हैं। रोम की कहानी सिर्फ शक्तिशाली राजाओं और भयंकर लड़ाइयों की गाथा नहीं है, बल्कि यह सभ्यता के विकास, कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की कहानी है। जब हम रोम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कोलोसियम, ग्लेडिएटर्स और जूलियस सीजर जैसे महान शासकों की शानदार छवि उभरती है। उनकी सेना न केवल अनुशासित और शक्तिशाली थी, बल्कि युद्ध कौशल और रणनीति में भी अद्वितीय थी, जिसने अपनी विजयों के माध्यम से 3 महाद्वीपों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। रोम ने वास्तुकला, सड़कें, पुल और एक्वाडक्ट्स जैसी अद्भुत संरचनाएं बनाई, जो आज भी इंजीनियरिंग के अद्भुत और प्रेरणादायक उदाहरण हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक छोटा सा गांव अपनी असाधारण क्षमता और दृढ़ संकल्प के बल पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना, और उसकी विरासत आज भी हमारे जीवन में जिंदा है, हमें प्रेरित करती है और हमारे भविष्य को आकार देती है। रोम की शुरुआत एक दिलचस्प कथा से जुड़ी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है और जिसने इस महान शहर की पहचान को आकार दिया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि रोम के लोगों के लिए प्रेरणा और गर्व का स्रोत है। 2 जुड़वां भाई रोमुलस और रेमुस, जिनकी किस्मत में एक शहर की नींव रखना लिखा था। उनकी कहानी साहस, त्रासदी और नियति से भरी हुई है। माना जाता है कि ये वीर बालक युद्ध के देवता मार्स और रिया सिल्विया के पुत्र थे, जिससे उनका संबंध सीधे देवताओं से जुड़ गया था। उनका जन्म ही एक असाधारण घटना थी, जो उन्हें महान भाग्य की ओर ले जा रही थी। उनके मामा अमूलियस, जो सिंहासन हथियाना चाहते थे, ने उन्हें टाइबर नदी में फेंकवा दिया ताकि उनका कोई उत्तराधिकारी न रहे। यह एक क्रूर फैसला था, लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक मादा भेड़िए ने उन्हें बचाया और अपना दूध पिलाया, जिससे वे जीवित रहे। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना थी, जो उनकी असाधारण नियति का संकेत थी। बाद में एक दयालु चरवाहे ने दोनों को पाया और उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला पोसा। उन्होंने उन्हें जीवन के मूल्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अपने असली माता पिता और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में पता चला। उन्होंने अपने नाना का राज्य वापस दिलाया और फिर उसी जगह एक नया शहर बसाने का फैसला किया, जहां उन्हें भेड़िए ने बचाया था। लेकिन शहर की स्थापना को लेकर दोनों भाइयों में मतभेद हुआ। उनके बीच सत्ता और सम्मान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। देवताओं के संकेत के आधार पर रोमुलस ने पैलेटाइन पहाड़ी चुनी और शहर की दीवार बनानी शुरू की। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जो शहर के भविष्य को निर्धारित करने वाला था। जब रेमुस ने उस दीवार को लांघी, तो यह रोमुलस के अधिकार को चुनौती देने जैसा था। रोमुलस ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। यह एक दुखद घटना थी, लेकिन इसने रोम के भविष्य की दिशा तय कर दी। रोमुलस पहला राजा बना और उसने शहर का नाम अपने नाम पर रोम रखा। इस तरह एक महान साम्राज्य की शुरुआत हुई।
ये कथा रोम के लोगों के लिए गर्व और पहचान का प्रतीक थी। साहस, संघर्ष और नियमों की रक्षा करने की अटूट प्रतिबद्धता। यह कहानी उन्हें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रोम की नींव में ही शक्ति, साहस और कानून के लिए प्रतिबद्धता थी, जो आगे चलकर उसकी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी और जिसने सदियों तक इस महान साम्राज्य को निर्देशित किया। रोम की स्थापना के बाद करीब 240 साल तक राजशाही रही। 7वें राजा टार्क्विनियस सुपरबस के अत्याचारों ने जनता को विद्रोह के लिए उकसाया। ल्यूक्रेशिया की त्रासदी ने लोगों को एकजुट किया। लूसियस जूनियस ब्रूटस के नेतृत्व में जनता ने टार्क्विन को सत्ता से हटा दिया। 509 ईसा पूर्व में राजशाही का अंत हुआ और लोगों ने कसम खाई कि अब कोई एक व्यक्ति रोम पर शासन नहीं करेगा। इसके बाद गणराज्य की स्थापना हुई, रेस पब्लिका यानी जनता का मामला। हर साल 2 कॉन्सल्स चुने जाते थे, जिनके पास राजा जैसी शक्तियां थीं, लेकिन वे एक दूसरे के फैसलों पर वीटो कर सकते थे। सीनेट और अन्य संस्थाएं बनी, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहा। इस बदलाव ने रोम को एक नई दिशा दी और उसे महान शक्ति बनने की राह पर अग्रसर किया। गणराज्य के दौर में रोम का समाज 2 वर्गों में बंटा था, पेट्रिशियन अमीर और प्लेबियन आम लोग। शुरू में सत्ता पेट्रिशियनों के पास थी। प्लेबियनों ने संघर्ष कर अपने अधिकारों के लिए ट्रिब्यून चुने, जिन्हें सीनेट के कानूनों पर वीटो का अधिकार मिला। 12 तालिकाओं के रूप में कानून पहली बार सार्वजनिक हुए, जिससे सभी के लिए समानता आई। सीनेट विदेश नीति और वित्त नियंत्रित करती थी, जबकि सभाएं कानून बनाती थीं। रोम ने पहले इटली, फिर कार्थेज से 3 प्यूनिक युद्ध लड़े। इन युद्धों में रोम ने सिसिली, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा किया। दूसरा प्यूनिक युद्ध हैनिबल के हाथियों के साथ आल्प्स पार करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अंत में रोम की जीत हुई। इन युद्धों के बाद रोम भूमध्य सागर की सबसे बड़ी शक्ति बन गया और उसका साम्राज्य तेजी से फैला। साम्राज्य के विस्तार के साथ गणराज्य की समस्याएं बढ़ीं। सेनापति शक्तिशाली हो गए और सेनाएं अपने नेताओं के प्रति वफादार हो गईं। इसी माहौल में जूलियस सीजर का उदय हुआ, जिसने गॉल, फ्रांस पर विजय पाई और लोकप्रियता हासिल की। सीनेट ने सीजर को सेना भंग कर लौटने को कहा, लेकिन उसने रूबिकॉन नदी पार कर गृहयुद्ध छेड़ दिया। सीजर ने पॉम्पी और सीनेट को हराया, खुद को आजीवन तानाशाह घोषित किया और कई सुधार किए। लेकिन सीजर की बढ़ती शक्ति से डरकर सीनेट के कुछ सदस्यों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद फिर गृहयुद्ध हुआ। सीजर के समर्थक ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी ने उसके हत्यारों को हराया। ऑक्टेवियन ने अंततः मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को हराकर सत्ता संभाली, ऑगस्टस की उपाधि पाई और रोमन साम्राज्य की शुरुआत की। सीजर की मृत्यु और गृहयुद्धों के बाद लोग शांति और स्थिरता चाहते थे। ऑगस्टस ने सत्ता संभाली और प्रिंसिपेट नामक व्यवस्था बनाई। उसने सीनेट और पुराने पदों को बनाए रखा, खुद को प्रथम नागरिक कहा, लेकिन असली शक्ति अपने पास रखी। ऑगस्टस के शासन में पैक्स रोमाना, लगभग 200 साल की शांति और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। पेशेवर सेना, सुव्यवस्थित प्रशासन और कर सुधार लागू हुए। रोम शहर का पुनर्निर्माण हुआ। साम्राज्य में सड़कों का विशाल नेटवर्क, एक समान मुद्रा और कानूनों ने व्यापार को बढ़ावा दिया। भूमध्य सागर मारे नोस्ट्रम बन गया, व्यापार और विचारों का केंद्र। ऑगस्टस की व्यवस्था ने रोम को सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाए रखा। रोमन साम्राज्य को उसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए आज भी याद किया जाता है। कोलोसियम, पैंथियन और 80,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, एक्वाडक्ट्स ने शहरों तक ताजा पानी पहुंचाया, जिससे स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। मेहराब, गुंबद और वॉल्ट जैसी तकनीकों ने पश्चिमी वास्तुकला को गहराई से प्रभावित किया। कानून के क्षेत्र में रोमन सिद्धांत निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो आज भी कानूनी प्रणालियों की नींव है। 12 तालिकाओं से लेकर जस्टिनियन कोड तक रोमन कानून ने व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति की सुरक्षा की। समाज में सम्राट, सीनेटर, आम नागरिक और दास सभी की अपनी जगह थी। परिवार का मुखिया पेटर फैमिलियास होता था। लैटिन भाषा, साहित्य, कला और शासन प्रणाली ने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी और आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करती है। हर साम्राज्य की तरह रोम का भी पतन हुआ। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों कारण थे। 3री शताब्दी में राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सम्राट बदलना और गृहयुद्धों ने साम्राज्य को कमजोर किया। आर्थिक संकट, बढ़ते कर
मुद्रा अवमूल्यन, व्यापार और कृषि में गिरावट ने समाज में असंतोष बढ़ाया। बाहरी हमले, गोथ, वेंडल, हून जैसी जनजातियों के आक्रमण साम्राज्य की सीमाओं को तोड़ने लगे। 285 ईस्वी में डायोक्लेशियन ने साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी और पूर्वी। 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हुआ, जब ऑडोएसर ने अंतिम सम्राट को हटा दिया। पूर्वी साम्राज्य यानी बीजांटिन साम्राज्य 1000 साल और चला, लेकिन पश्चिमी रोम का युग समाप्त हो गया। रोम की विरासत एक ऐसा अध्याय जो सदियों पहले लिखा गया था, आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। यह सिर्फ खंडहरों और स्मारकों की बात नहीं है, बल्कि उन विचारों और प्रथाओं की भी है जो हमारी आधुनिक दुनिया की नींव रखते हैं। लैटिन भाषा से निकली यूरोपीय भाषाएं जैसे स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन आज भी दुनिया भर में बोली जाती हैं। यह भाषा न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि रोमन संस्कृति और ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी एक जरिया है। वैज्ञानिक और कानूनी शब्दावली का एक बड़ा हिस्सा लैटिन से ही लिया गया है। चिकित्सा, कानून और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में लैटिन शब्द आज भी उपयोग किए जाते हैं, जो रोमन ज्ञान की स्थायी विरासत को दर्शाते हैं। रोमन कानून के सिद्धांत, जो न्याय और निष्पक्षता पर आधारित हैं, आज भी दुनिया भर के कानूनी प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। जैसे निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो, एक ऐसा सिद्धांत है जो रोमन कानून से लिया गया है और आधुनिक न्याय प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिद्धांत आज भी दुनिया भर में लागू हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। गणराज्य और सीनेट जैसी संस्थाएं, जो रोमन राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा थीं, ने आधुनिक लोकतंत्रों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शक्तियों का पृथक्करण एक ऐसा सिद्धांत जो सरकार की विभिन्न शाखाओं को अलग अलग शक्तियां प्रदान करता है, रोमन राजनीतिक विचारों से प्रेरित है। अमेरिका और अन्य देशों की सरकारों में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक व्यक्ति या संस्था बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाए। रोमन आदर्श झलकते हैं जो वास्तुकला, कानून और राजनीति में दिखाई देते हैं। रोमन वास्तुकला अपनी भव्यता और इंजीनियरिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध है। मेहराब, गुंबद, कंक्रीट जैसी तकनीकों का उपयोग करके रोमनों ने ऐसे स्मारकों का निर्माण किया जो आज भी खड़े हैं। आज भी आधुनिक निर्माण में दिखती है, जो रोमन वास्तुकला की स्थायी विरासत को दर्शाती है। ईसाई धर्म के प्रसार में रोम की भूमिका निर्णायक रही, क्योंकि रोम ईसाई धर्म का केंद्र बन गया और पूरे यूरोप में फैल गया। रोमन कैथोलिक चर्च आज भी रोम में केंद्रित है, जो ईसाई धर्म के इतिहास और विकास में रोम की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। रोम की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक सभ्यता अपने विचारों, कानूनों और संस्थाओं के माध्यम से दुनिया को बदल सकती है, कि कैसे एक छोटा शहर जो 7 पहाड़ियों पर बसा था, धीरे धीरे एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन सकता है, जिसने अपनी सेना, कानून और संस्कृति के माध्यम से दुनिया को जीत लिया। और कैसे आंतरिक कमजोरियां जैसे भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता किसी भी साम्राज्य को कमजोर कर सकती है, किसी भी शक्ति को गिरा सकती है। यह एक चेतावनी है कि हमें अपनी कमजोरियों से सीखना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। रोम की असली विरासत सिर्फ पत्थर और खंडहर नहीं है, बल्कि उसके विचारों, कानूनों और संस्थाओं में है, जो आज भी हमारे समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो आज भी हमारी सभ्यता को आकार दे रही है और हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास से सीखना और भविष्य के लिए योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है।